हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक लैंडमार्क जजमेंट को लेके है। नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट। ये लैंडमार्क जजमेंट जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड है और इसमें डिमांड और एक्सेप्टेंस की बात की गई है। तो डिमांड और एक्सेप्टेंस जो होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है और यही केस को प्रूव करेगा कि पर्सन ने ऑफेंस किया है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट। और इस केस को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस केस का जो प्रिंसिपल है, जो रेशियो डेसिडेंडी जो है, वो और भी कई दूसरे केसेस में अप्लाई किए जाएंगे और इवन कई केसेस में किए जा चुके हैं। ऐसा ही एक केस मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है, जगतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पे। आप उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं, ये मेन केस है, इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ था, फिर उसके आगे हम लोग लॉ को समझेंगे। तो आइए इस पे फैक्ट्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जो कंप्लेनेंट हैं वो एक कार की शॉप चलाते हैं, कार की शॉप को चलाते हैं, उसमें कार्स को सेल करते हैं और परचेज करते हैं सेकंड हैंड और ऐसे। तो ये उनकी एक शॉप है। वहां पे जो कंप्लेनेंट है एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाना चाहते थे। तो इन्होंने 6 मई 1996 को एक एप्लीकेशन दिया कि हमारे शॉप पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर को इंस्टॉल किया जाए। अब इस एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए एक मीटर इंस्टॉल किया गया, लेकिन बाद में फिर उसको कुछ महीने बाद उसको रिमूव कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और इसी को लेते हुए अब क्योंकि आसपास के अगल बगल के शॉप के मीटर जो है वो यहाँ पे अक्यूज ने लगवाए थे और यहाँ पे अक्यूज जो है वो नीरज दत्ता है। तो अगल बगल के शॉप में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मीटर को इंस्टॉल किया था। तो इस वजह से ये जो हमारे कंप्लेनेंट है ये उनके पास अप्रोच किए। अब नीरजा दत्ता कौन है? नीरजा दत्ता जो है ये हैं दिल्ली विद्युत बोर्ड में इंस्पेक्टर हैं। जो लोकल एरिया है वहां का जो ऑफिस होगा वहां पे ये इंस्पेक्टर हैं और ये उनका यही काम है कि मीटर को इंस्टॉल करना या जिन्होंने बिल नहीं भरा है उसको रिसीव करना, सेटल करना, ये सारे काम इनके थे। तो इसके लिए अब कंप्लेनेंट ने इनके पास अप्रोच किया कि हमारा भी काम किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि उसको जो कंप्लेनेंट है उन्हें जो है अपने घर बुला लिया सुबह 8 बजे इस मीटर के इशू को लेकर डिस्कस करने के लिए। तो सुबह 8 बजे जब वो मिले तो उन्होंने इनसे, जो कंप्लेनेंट है नीरजा दत्ता जी ने कंप्लेनेंट से 15,000 रुपीज का जो है डिमांड किया एज अ ब्राइब कि आपका मीटर हम इंस्टॉल करवा देंगे, आप हमें 15,000 रुपए दे दीजिए। लेकिन फर्दर जब निगोशिएशन हुआ तो 10,000 में जो है अक्यूज जो है वो मान गई कि 10,000 आप दे दीजिए और शाम तक अपने पेपर्स रेडी रखिए और हम लोग आएंगे शाम को, जो है पेपर्स लेंगे, पैसे लेंगे और आपका काम कर देंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कंप्लेनेंट हैं इन्होंने अप्रोच किया करप्शन ब्यूरो के पास, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है उनके पास अप्रोच किया, कंप्लेन किया। तो उन्होंने बोला कि हम इनको जो है रेड हैंडेड पकड़ेंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये 2000 में चल रहा है चीजें, जो चीजें ये हो रही हैं ब्राइब और कंप्लेनेंट और ये सारी चीजें, ये 2000 का टाइम है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे करप्शन ब्यूरो के, इन्होंने बोला कि हम इन्हें रेड हैंडेड पकड़ेंगे। तो और शाम के टाइम अराउंड 3-4 बजे जो ये ऑफिसर्स हैं ये वहां पर आ गए। अब यहाँ पे कंप्लेनेंट ने बताया था कि ये 3-4 बजे के आसपास ही आएंगी हमारे शॉप पे और हमारा जो है काम करेंगी और पैसे लेंगी। तो इस वजह से जो करप्शन ब्यूरो की बॉडी है, इंस्पेक्टर्स हैं, वो यहाँ पे इसी के अराउंड जो है वो बना के बैठ गए, एक तरीके का ट्रैप बना के कि रेड हैंडेड हम लोग इनको पकड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो अक्यूज थी, जो नीरजा थी, ये जो है 4 बजे तक आई नहीं। इनका शाम को 4:40 पे फोन आता है कि हम जो है आपके पास 5:30 या से 6 बजे तक आएंगे। तो बाकी सारे ऑफिसर्स भी वहीं डटे रहे। तो 5:20 पर जब ये आई और इन्होंने डिमांड किया कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स दीजिए और पैसे दीजिए जिससे कि हम आपका काम कर सकें, तो इसी में ही जो है उनको रेड हैंडेड जो है पकड़ लिया गया ऑफिसर्स के द्वारा, करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स के द्वारा रेड हैंडेड पकड़ लिया गया। तो ये सारा फैक्ट्स है जो कंप्लेनेंट की तरफ से हैं सारी चीजें। तो इस पे रेड हैंडेड उनको पकड़ा गया, पूरी सारी चार्जशीट बनी, बहुत सारी चीजें हुई इसमें। और
ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चला। अब इसमें क्या हुआ कि सारी चीजों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने इन्हें दोषी पाया, नीरजा दत्ता जी को, और इनको जो है सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1)(d) के तहत 13 क्लॉज 2 के तहत इनको कन्विक्ट कर दिया। और इनके साथ एक और भी जो इनके साथ एसोसिएट थे मिस्टर योगेश कुमार, इनको भी जो है कन्विक्ट कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। लेकिन हाई कोर्ट ने जो को अक्यूज थे इनको जो है एक्विट कर दिया, और जबकि जो ये हैं मेन अक्यूज थी इनको जो है इनकी सजा कायम ही रखी। तो इनको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का जो है सजा दिया गया 3 साल का, और 15,000 का फाइन भी इन पे लगाया गया। और इसके साथ साथ सेक्शन 7 के उल्लंघन के लिए ₹5,000 का फाइन लगाया गया, और 2 ईयर्स का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट इनको दिया गया। अब इन्होंने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पे काफी डिटेल डिस्कशन हुई, काफी सारी चीजों पे बहस हुई, और लॉ में लॉ पॉइंट पे जो है दोनों साइड से इस पे काफी डिबेट किया गया कि हमें एक्चुअल में किस सिचुएशन में अक्यूज को कन्विक्ट करना सही होगा। तो इसमें 2 सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। सेक्शन 7 जो ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिन्यूमरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, लीगल में लॉ में हमें ऐसा है कि सेक्शंस के एक एक वर्ड को भी इंटरप्रेट किया जाता है, और इससे क्या होता है कि जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, जैसे यहां पे पब्लिक सर्वेंट की अगर बात हो रही है तो यहां पे सिर्फ पब्लिक सर्वेंट का ग्रेटिफिकेशन लेना ही जो है करप्शन में कवर करेगा। तो पब्लिक सर्वेंट जो है वो ही करप्शन कर सकता है, और दूसरा जो है प्राइवेट कंपनियों के जो लोग हैं वो अगर पैसा लेते हैं किसी चीज को करने के लिए तो वो करप्शन में कवर नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो यहां पे इसी वजह से क्या होता है कि लॉ को एकदम डीपली जो है डिस्कस किया जाता है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो यहां पे सेक्शन 7 क्या कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो अपने काम को करने के लिए, जैसे पब्लिक सर्वेंट है तो उसको कोई ऐसा काम दिया गया है जो पब्लिक ड्यूटी वाली चीजें हैं, जो उसका ड्यूटी है करना, लेकिन उस ड्यूटी को करने के लिए वो अपनी सैलरी के अलावा दूसरे अन्य चीजों को और चीजों को जो है मांगता है कि मुझे इतना पैसा दो तो मैं आपको काम करूंगा। तो ये करप्शन में आ जाता है। और ना केवल पैसा ही मांगे, ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही ले, और भी चीजें ले सकता है कि आप जो है मुझे ये दे दो, मैं ये करवा दूंगा, मैं आपका ऐसा काम करवा दूंगा। ये सारी चीजें करप्शन में आ जाती हैं। तो यहां पे सेक्शन 7 जो है अप्लाई होता है, क्योंकि नीरजा दत्ता जी जो है वो एक तो पब्लिक सर्वेंट है, और दूसरा उन्होंने कंप्लेनेंट के स्टोरी के हिसाब से, कंप्लेनेंट के फैक्ट्स के हिसाब से उन्होंने यहां पे डिमांड भी किया और उनको जो है पकड़ा भी गया। तो ऐसे केसेस में, सेक्शन 7 के केसेस में 3 साल तक का जो है सजा दिया जो है अलाउ है। इसमें शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल बी नॉट लेस देन 3 ईयर्स। 3 साल से कम नहीं होगा और 7 साल से तक जा सकता है, वो ऐसा सजा इसमें दिया जा सकता है। तो इसमें सेक्शन 7 अप्लाई हुआ है। और दूसरा सेक्शन 13, सेक्शन 13 ये कहता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ये भी उसी चीज से रिलेटेड है, उसी सेक्शन से ही रिलेटेड है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो एक साथ ही ये लगाए जाते हैं। तो इफ ही मतलब यहां पे पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है। बाय करप्ट और इलीगल मीन्स ऑब्टेन्स और हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनरी एडवांटेज। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि करप्ट और इलीगल मीन्स की तरह इसको डिमांड किया जाता है कि आप मुझे इतना पैसा दो। पेक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल से, पैसों से रिलेटेड चीजें जो है डिमांड की जा रही हैं, पैसे डिमांड किए जा रहे हैं, और या फिर वैल्यूएबल थिंग कोई डिमांड किया जा रहा है। अब यहां पे वो अपने लिए भी डिमांड कर सकता है या किसी और पर्सन के लिए भी डिमांड कर सकता है कि हाँ हमारे सीनियर जो हैं उनके लिए आप दे दीजिए इतना पैसा। तो वो भी जो है करप्शन में काउंट किया जाएगा। अब्यूजिंग हिज पोजीशन एज अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन्स फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनरी एडवांटेज। तो यहां पे जो पब्लिक सर्वेंट है वो ऑन ड्यूटी होते हुए अपनी पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, उसको ड्यूटी के अलावा भी चीजें एक्स्ट्रा वो डिमांड कर रहा है। अपनी जो सैलरी तो मिलती ही है उसको, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है वो करप्शन में कवर हो जाता है, और ये एक तरीके से उसका अपनी पोजीशन को अब्यूज कर रहा है।
और उस टाइम पे जो है ये पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, पब्लिक ड्यूटी करनी चाहिए उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें देखनी जरूरी है। और सेक्शन 7, सेक्शन 13 ये दोनों जो है ट्रायल कोर्ट के हिसाब से नीरजा दत्ता जी के केस में अप्लाई हो रहा है। अब यहां पे हम देखते हैं कि इस केस का लीगल पॉइंट्स जो है पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे क्या क्या चीजों पे जो है फोकस किया गया। नो एविडेंस ऑफ डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन बाय द अपेलेंट। तो यहां पे ये प्रूव नहीं हो पाया, ऐसा कोई एविडेंस जो है कंप्लेनेंट की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं दिया गया कि ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है ये अक्यूज की तरफ से या अपेलेंट की तरफ से डिमांड किया गया। और जबकि ये जो डिमांड है ये एक इसेंशियल फीचर है अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13(1)(d), क्योंकि जैसा हमने सेक्शन में देखा कि वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन को डिमांड कर रहा है अपनी तरफ से। तो ये डिमांड वाली जो चीज है इसको भी हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहां पे क्या है कि डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है वो प्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि जिस टाइम पे इनकी बात हुई थी, ये जब कंप्लेनेंट सुबह सुबह उनके घर गए थे और वहां पे ये सारी चीजें डिसाइड हुई थी, पहले 15,000 का बोला, फिर 10,000 में जो है डिसाइड किया गया। तो वहां पे कोई ऐसा एविडेंस था नहीं, कोई ऐसा विटनेस नहीं था, और 2000 में ऐसा कोई कैमरा रिकॉर्डिंग या ऐसा चीज भी नहीं थी। तो वहां पे जो इलीगल डिमांड की जो बात है, ये डिमांड वाली जो चीजें हैं इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। और ये जो डिमांड है ये क्योंकि एक इसेंशियल फीचर है करप्शन एक्ट में, डिमांड भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस भी उसी डिमांड के लिए होना चाहिए। ये चीजें जो है हमें यहां पे प्रूव करनी पड़ती हैं। ये एक लीगल पॉइंट है जो ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिव और रिवॉर्ड। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस केस में कैसे बहस किया गया कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इन्होंने ऐसा, ठीक है ये डिमांड का जो है कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन जो एक्सेप्टेंस किया गया, जो पुलिस ऑफिसर्स के सामने, और पुलिस ऑफिसर्स ने रेड हैंडेड जो पकड़ा और जो रेड इंक लगा के जो नोट के ऊपर उनके निशान जो ले आ जाते हैं, वो सारे प्रोसीजर के थ्रू इसको पकड़ा गया। तो जो एक्सेप्टेंस है ये अपने आप ही शो करता है कि डिमांड किया गया था। तो यहां पे क्या है कि ये जो प्रोसिक्यूशन है वो ये बताना चाह रहा है कि अगर अपने आप ही कोई ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर वो एक्सेप्ट कर ले रहा है पैसा, तो डिमांड की प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस के थ्रू ट्रीट किया जाएगा कि अगर ये एक्सेप्टेंस है तो डिमांड जरूर किया गया होगा। तो यहां पे यही पॉइंट जो है मेन था कि एक्सेप्टेंस तो किया गया सबके सामने, पुलिस ऑफिसर्स के सामने भी, करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स के सामने इसको जो है वो किया गया, एक्सेप्ट किया गया, चीजें रेड हैंडेड पकड़ी भी गई। लेकिन डिमांड की जो बात थी इसको जो है ये लोग प्रूव नहीं कर पाए। तो प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन कैन फॉलो ओनली इफ देयर इज अ प्रूफ ऑफ डिमांड। तो यहां पे मेन चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन तभी आ सकता है जब प्रूफ ऑफ डिमांड हमारे सामने हो। जब तक डिमांड ही नहीं किया गया तब एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं रहेगी। तो यहां पे जो सेक्शन 7 और सेक्शन 13 है इसमें साफ साफ कहा गया है कि उनकी तरफ से डिमांड होना चाहिए चीजों का, पैसों का। तो केवल एक्सेप्टेंस या पैसे लेना ही ये प्रूव नहीं करेगा कि ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेके करप्शन किया गया है। और इस केस में भी यही था कि डिमांड का कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। तो इसी वजह से नीरजा दत्ता जी को यहां पे एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सेक्शन 20 कैन ओनली बी इन्वोक्ड व्हेन टू थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट, दैट इज डिमांड एंड एक्सेप्टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि करप्शन के चार्जेस और ये सारी चीजें तभी लगेंगी जब डिमांड और एक्सेप्टेंस दोनों ही प्रेजेंट होंगे, और दोनों को ही हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। तभी करप्शन एक्ट में आपको सजा हो सकती है, नहीं तो सजा नहीं हो सकती। एलिगेशन ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जैसे मैंने कहा। और ऐसे भी क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को हमेशा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि 10 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे इसीलिए ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कंसेप्ट यहां पे रखा गया है कि आपको जब प्रूव करना है तो यहां पे एकदम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है किसी को, अगर क्रिमिनल चार्जेस लगाने हैं। तो करप्शन एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और यहां पर भी इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, डिमांड और एक्सेप्टेंस का।
इफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस आर गिवन, प्रोसिक्यूशन मस्ट इस्टेब्लिश ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस फ्रॉम विच इट वांट्स द कोर्ट टू ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑफ गिल्ट। तो यहाँ पे अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करें, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन अगर इस एविडेंस, इस चीज को जो है बेस बना के प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसके सारे सर्कमस्टांसेस, ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कोर्ट ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सके कि ये गिल्टी है। तो इस केस में कंक्लूजन क्या है, इस केस का फाइनल जो रिजल्ट रहा 17 अप्रैल 2000 को ऐसा ये प्रूफ हुआ कि शी वॉज बिजी विद हर ऑफिशियल ड्यूटी टू कलेक्ट ड्यूज ऑफ बिल्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। तो बहुत सारे जो जिन्होंने बिल पे नहीं किया था, तो 17 अप्रैल 2000 के दिन जो है वो जो नीरजा थी, ये कंज्यूमर से बिल इकट्ठा करने गई थी जिन जिन के बिल बचे हुए थे। तो 71,900 रुपीज जो उनके कार में जो है रिकवर किए गए थे, वो उन्हीं बिल्स के पैसे थे जो ये रिकवर करके लाई थी। तो उस टाइम पे जो 10-15 हजार रुपए इनके पास होना, ये नहीं दिखा देता कि वो रुपीज जो है इन्होंने ही इस पर्पज के लिए ही दिए थे। हालांकि रेड हैंडेड पकड़े गए, डिमांड की जो चीजें हैं वो प्रूव नहीं हो पाई, इस वजह से इनको एक्विटल मिला है। लेकिन उस टाइम जिस दिन ये सारी चीजें हुई, जो पूरा सुबह से शाम तक का जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए उसमें जो ये नीरजा थी, ये अपने एसोसिएट्स के साथ और जो है सेटलमेंट के लिए गई थी, कंज्यूमर से बिल लेने गई थी। तो जबकि ये 2000 का मामला है, इतना पुराने केसेस हैं जो अभी तक जो है इसमें हाल ही में इसका जो है जजमेंट आया है, तो काफी लंबे टाइम से चल रहा था। तो मेन चीज ये है, जो क्रक्स है इस केस का, एवरी डिमांड मेड फॉर पेमेंट ऑफ मनी, जो भी डिमांड मनी के लिए किए गए, वो जरूरी नहीं है कि ग्रेटिफिकेशन हो, वो जरूरी नहीं है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो और पब्लिक सर्वेंट उसको गलत, मतलब अपने रिन्यूमरेशन के, लीगल रिन्यूमरेशन के अलावा उसको डिमांड कर रहा हो। तो दूसरी तरीके के डिमांड भी हो सकते हैं, लीगल डिमांड भी किया जा सकता है। इट हैज टू बी समथिंग मोर देन द डिमांड ऑफ मनी। तो डिमांड ऑफ मनी से कहीं ज्यादा होना चाहिए। तो सारी जो डिमांड होती हैं, जितने भी डिमांड होते हैं मनी के पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, वो जरूरी नहीं है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो। अगर इलीगल ग्रेटिफिकेशन है तो आपको उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो पैसे डिमांड किए गए हैं, ये उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अलग से पैसे इन्होंने डिमांड किए और इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो डिमांड और एक्सेप्टेंस यहाँ पे दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों चीजें मस्ट हैं करप्शन को प्रूव करने के लिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीजें मिस हो जाती हैं तो आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगेंगे, या आपके ऊपर ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि जो डिमांड की गई है वो लीगल डिमांड है या इलीगल डिमांड है, तो आपको एक्विट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का केस। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे जो मैं इस वीडियो से कन्वे करना चाहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।